सो दिस इज लेक्चर नंबर 22 का बी 22 का बी हम देख रहे हैं क्योंकि 22 ए जो था वो थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो डिफरेंट बना रहा हूँ, अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम रिकर्सिव ट्री मेथड सॉल्व कर रहे हैं, रिकर्सिव ट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक क्वेश्चन हमने 22 ए में सॉल्व कर दिया है। अब 22 बी में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा और पैटर्न को एनालाइज करेंगे हाउ टू सॉल्व। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टी एन है हमारा, टी एन वो दो पार्ट में यहाँ पे जा रहा है, एक तो टी एन बाई टू में प्लस टी एन बाई थ्री में प्लस सी, थ्री पार्ट्स में। तो यदि हमें टी एन की वैल्यू निकालना है, अगर टी एन के बारे में जानना है तो हमें टी एन बाई टू के बारे में जानना होगा, टी एन बाई थ्री के बारे में जानना होगा और सी के बारे में जानना होगा। सी मीन्स कॉन्स्टेंट। अगर इसकी वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू बाई है और इसकी वैल्यू हमें सी पता है, तो जो ओवरऑल टी एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस बाई प्लस सी, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग मैथमेटिकल। बट हाउ टू कैलकुलेट टी एन बाई टू टी एन बाई थ्री, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है। अगर टी एन कॉल करते हो तो टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई थ्री आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्री मेथड क्या बोलता है, रिकर्सिव ट्री मेथड सॉल्व करने का जो तरीका है कि मैं एन से मैं जा रहा हूँ एन बाई टू में और एन बाई थ्री में, और एन जो कॉस्ट दे रहा है वो दे रहा है सी, राइट। तो एन बोल रहा है कि चलो एन बाई टू तुम जाओ सॉल्व करके आओ, एन बाई थ्री को बोल रहा है तुम भी सॉल्व करके आओ, और जब भी जो भी कॉस्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब तुम टी एन बाई टू निकालोगे, टी एन बाई टू निकालोगे, तो एन की जगह एन बाई टू पुट कर रहे हो, दैट इज टी एन बाई फोर हो जाएगा। भाई एन की जगह एन बाई टू पुट करोगे तो एन बाई फोर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा टी एन बाई सिक्स, एन की जगह एन बाई टू प्लस सी। तो एन बाई टू बोला कि मैं जाऊंगा एन बाई फोर के पास एंड एन बाई सिक्स के पास, राइट। और ये कॉस्ट इसकी भी सी होगी, इसकी भी सी होगी। देखो टी एन बाई टू की भी कॉस्ट क्या है, सी है, और एन बाई फोर और एन बाई सिक्स पे गया तो इसकी भी कॉस्ट सी होगी। ठीक है, अब टी एन बाई थ्री निकालते हैं, टी एन बाई थ्री तो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, टी एन बाई सिक्स हो जाएगा प्लस टी एन बाई नाइन हो जाएगा प्लस सी। तो एन बाई थ्री बोला कि मैं जाऊंगा एन बाई सिक्स के पास और एन बाई नाइन के पास, देखो जा रहा है एन बाई सिक्स और एन बाई नाइन के साथ, साथ में कॉस्ट कितनी दे रहा, सी, राइट, इतना ही दे रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ये एन जब था टी एन वाला, इसकी कॉस्ट कितनी सी, सी थी, और एन बाई टू एन बाई थ्री था, एन बाई टू एन बाई थ्री हम कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट कितनी है, सी। एन बाई टू और एन बाई थ्री को अगर कॉल करोगे, एन बाई टू को कॉल किया तो कॉस्ट कितनी दे रहा है, सी, और ये भी एन बाई थ्री कितना दे रहा है, सी। तो मतलब टोटल इस लेवल पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टू सी, और सेम चीज इस लेवल पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फोर सी। इसकी कॉस्ट भी सी होगी, इसकी भी कॉस्ट सी होगी, इसकी भी कॉस्ट सी होगी, इसकी भी कॉस्ट सी होगी, क्योंकि अगर टी एन बाई फोर करोगे, टी एन बाई फोर, तो एन की जगह एन बाई टू पुट कर दो तो टी एन बाई एट हो जाएगा प्लस टी एन बाई ट्वेल्व हो जाएगा प्लस सी। सो दैट इज एन बाई एट एंड दैट इज एन बाई ट्वेल्व, एंड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सी सी, और इसमें लेवल कितने होंगे, इसमें कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, एट सी। अब देखो हम हमेशा जो इंटरेस्टेड होंगे कॉर्नर्स वाली चीज़ों पे इंटरेस्टेड होंगे, इस वाली पे पैटर्न एनालाइज करने में। ठीक है, तो टी एन बाई नाइन निकाल लेते हैं अपन, टी एन बाई नाइन, टी एन बाई नाइन निकालोगे तो हो जाएगा टी एन बाई एटीन प्लस टी एन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस सी, दैट इज एन बाई एटीन एंड दैट इज एन बाई ट्वेंटी सेवन, राइट, राइट। नाउ नाउ अब आप बताओ मुझे, अब खुद दिमाग लगाओ कि हमारे पास पैटर्न क्या एनालाइज हो रहा है। पैटर्न देखो, यहाँ पे n था पहले, फिर n बाई टू था, फिर n बाई फोर था, फिर n बाई एट था। मतलब क्या है, ये जो पैटर्न इधर n फिर n बाई टू फिर n बाई फोर फिर n बाई एट, ऐसा पैटर्न है। मतलब क्या है, एक टाइम के बाद मेरा जो पैटर्न होगा वो n बाई टू पावर के वन के फॉर्म में होगा, लास्ट में जहाँ पे वन हो जाएगा मेरा, जहाँ पे बेस कंडीशन आएगी। बेस कंडीशन हम ऐसा मानते हैं जहाँ पे वन हो जाए या जीरो हो जाए, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे देखो हमारा पैटर्न जो है कहाँ जा रहा है, पहले n फिर n बाई थ्री फिर n बाई नाइन n बाई ट्वेंटी सेवन, मतलब थ्री की पावर में है तो ये हो जाएगा n बाई थ्री पावर की टू, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप दिमाग लगाओ कि सबसे पहले खत्म कौन होगा। अगर n की वैल्यू 100 है, अगर n की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ 1000, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 100 ले लो, तो जल्दी फिनिश कौन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हर बार थ्री से डिवाइड कर रहे हैं, थ्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो हर जल्दी फिनिश कौन होगा, ये वाला इधर वाला पार्ट फिनिश होगा, और ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम हर बार इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, टू से। तो हमारा जो ट्री बनेगा जो इस ट्री बनेगा, ट्री, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा,
यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है n बाय 3 पावर k2 इज इक्वल टू 1 कर दो, दैट इज n इज इक्वल टू 3 पावर k2, दोनों साइड log ले लो 3 बेस पे, तो k2 इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log ऑफ 3n, दोनों साइड 3 बेस पे log ले लो, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा n बाई 2 पावर k1, और इसको 1 कर दो, n बाई 2 बाई k1 इज इक्वल टू 1, दैट इज n इज इक्वल टू 2 पावर k1, and what is the value of k1, what is the value of k1, k1 is equal to log base 2, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए जहां तक जाना है, k1 आ गया हमारे पास और k2 आ गया हमारे पास। नाउ नाउ और हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है, हर लेवल पे कॉस्ट देखो, इस पे भी c है, इस पे 2c है, इस पे 4c है, इस पे 8c है, मतलब अगर तुम लेवल देखो तो लेवल कहाँ तक जा रहा है, ये वाला लेवल जो है log n तक जा रहा है, ये लेवल जो है log n तक है, और ये वाला कितना है, log ऑफ n तक है, बस बेस का डिफरेंट है। मतलब क्या है, मतलब जो फाइनल मेरा जो आंसर बनने वाला है, आंसर वो ऐसा बनने वाला है, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज माई एक्चुअल 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 टेन, एंड दिस इज एक्स्ट्रा, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट k1 है, और k1 की वैल्यू कितनी है, log ऑफ 2n, और ये वाला पॉइंट कितना है, k2 है, दैट इज log ऑफ बेस 3n। ऐसे लेवल्स होंगे, ये लेवल 0 है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 2 पावर 0c, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे 2 पावर 1c, 2 स्क्वायर c, 2 पावर क्यूब c, 2 क्यूब c, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 पावर k1c, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, 2 पावर k2c, 2 पावर k2c, c इज नॉट इन पावर, आर यू गेटिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगा आपका हो जाएगा 2 पावर k2 k1 इंटू सी, यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पावर k2 इंटू सी, इस वाले पॉइंट्स पे, इस वाले पॉइंट्स पे। नाउ हमारा टीएन अगर मैं कैलकुलेट करना है तो टीएन हम या तो पूरा कैलकुलेट कर लो या पूरा इस ट्रायंगल को कैलकुलेट कर लो, तो जो टीएन होगा ये हो जाएगा, एक्चुअल प्लस एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं तो टीएन जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा, पूरे ट्रायंगल को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, पूरे ट्रायंगल को कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब इस पॉइंट तक ऐड कर लेता हूँ सारा कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, 2 पावर 0c प्लस 2 1c प्लस 2 स्क्वायर c अप टू 2 पावर k1c, that is again gp, then tn less than equal to c a into r power n minus 1 divided by r minus 1, that is the sum of gp, that is gp यार, simple। tn less than equal to c of a means 2 power 0 means 1, r means 2, n मतलब k1 minus 1 divided by r means 2 minus 1, that is tn less than equal to c of 2 power k1 minus 1 divided by 1, that is c of 2k, tn less than equal to c times of 2k1, and we know that what is the value c we can ignore, then tn is less than equal to 2 power k1, and what is the value of k1, k1 is equal to log base 2n, so we can say that ki tn less than equal to 2 power k1 means log 2n, and we can change this one, एक फॉर्मूला होता है कि अगर इस चीज को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो तो कर दो, tn लेस देन इक्वल टू n यहाँ पे आ गया, log 2 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है, देन tn लेस देन इक्वल टू n, देन वी कैन से दैट tn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, दैट इज वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि लेस देन है तो ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हो। ये हो गया मैक्सिमम वाली केस, ये हो गया मैक्सिमम वाला केस, दैट इज अ मैक्सिमम केस, दैट इज मैक्सिमम केस, मैक्सिमम केस। नाउ नाउ यू नो दैट कि अपने पास जो ट्रायंगल था वो इस फॉर्म का था, इस फॉर्म का था कुछ, राइट। यहाँ पे मेरा पॉइंट k2 आ रहा था, k2 कितना आ रहा था, log 3n आ रहा था, और यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा था k1, दैट इज log 2n। तो अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया, पूरा कैलकुलेट कर लिया, इतना इस पूरे को कैलकुलेट किया, दैट इज एक्चुअल एंड दैट इज एक्स्ट्रा, राइट। नाउ 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 हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहीं तक कैलकुलेट करें, यहीं तक कैलकुलेट करें, यहीं तक, लेकिन हमारा टीएन इसको भी क्या करता है, ऐड करता है। एक्स्ट्रा वाली चीज तो ये है ना, एक्स्ट्रा ये है, एक्स्ट्रा, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा। तो मैं अगर इसको पूरा कैलकुलेट कर लूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा टीएन जो कैलकुलेट करूंगा, टीएन
वो इधर राइट साइड में कैलकुलेट करूंगा, उससे ज्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ तक कैलकुलेट करूंगा K2 इज इक्वल टू log 3n तक। तो Tn मेरा ज्यादा होगा कहाँ तक, मैं अगर जोड़ता हूँ K2 तक की वैल्यू सारी, तो 2 पावर 0c ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 21c प्लस 2 स्क्वायर c 2 पावर K2c। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो हम जब K1 तक कर रहे थे, ये K1 वाला पॉइंट है, ये K2 वाला पॉइंट है, तो K1 तक कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब हमारा पूरा यहाँ तक कैलकुलेट हो रहा था और ये एक्स्ट्रा चीज आ रही थी, मतलब मेरा Tn जो कैलकुलेट करेंगे हम उससे कुछ ना कुछ कम होगा। और यहाँ पे Tn जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है, मतलब Tn हमारा जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटेड वाला ये है और Tn एक्चुअल क्या है ये है, तो वो हमारा ज्यादा ही होगा, राइट। सो व्हाट इज Tn, Tn इज इक्वल टू c कॉमन ले लो, दैट इज 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 पावर K2। then if you will calculate Tn is equal to c times of, हो जाएगा a into r power n minus 1 डिवाइड बाय r minus this is the formula for sum of gp, this is gp, ठीक है। c a कितना है 1, r मतलब 2, K2 minus 1 डिवाइड बाय 2 minus 1, then c times of 2K2 greater than equal to, you can put, then we can say that T of n is greater than equal to c times of 2 power K2. What is K2? K2 is equal to log 3n. Then Tn is equal to greater than equal to c times of 2 power log of 3n. Then Tn greater than equal to c times of n को इधर ला लो, n को, ये हो जाएगा log 3 2, और ये वैल्यू 1 से कम होगी क्योंकि log 3 की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होगी, Tn is equal to greater than equal to c of n पावर 0.73 ऐसे कुछ होगी। तो हमारा Tn जो था, Tn था वो लेस देन इक्वल टू आया था c टाइम्स ऑफ n पावर 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू आया n पावर 0.73, मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है। देन यू कैन से दैट कि मेरा जो Tn है वो लाई करता है, बड़ा होगा n पावर 0.73 से और छोटा होगा n पावर 1 से, दैट इज द आंसर। देन वी कैन से दैट अगर यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन आई है तो Tn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर 0.73। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो समझेंगे कि ओमेगा मैं कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, दैट इज द ओमेगा, दैट इज द बिग ओ। हम पहले पढ़ रहे थे ना बिग ओ और ओमेगा की किस काम में आएंगे, नाउ यू कैन सी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रिकर्सिव ट्री मेथड, आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, मेथड आप देखते हैं, ट्रिक कैसे आपको सॉल्व करना है, ट्रिक। तो सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया Tn इज इक्वल टू, जैसे दिया था Tn/2 प्लस Tn/3 दिया था प्लस c, आपको इसको देखना है, इसको देखना है, n से कहाँ पे जाओगे, n/2 देखोगे, n/3 देखोगे, हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही, c कांस्टेंट है तो c ही आएगी, यहाँ पे भी c आएगी, यहाँ पे भी c आएगी, तो ये 2c हो जाएगा, फिर आगे n/4 हो जाएगा। ये ऐसे आपको एनालाइज करना है 4c, और आप जानते हैं हर बार ट्री हमारा ऐसा बनेगा, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। और पूरा सोल्यूशन आप देखो दोनों वीडियोस का तो आपको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे यार। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पीडीएफ के लिए आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट। एंड यार ऐसे सब्जेक्ट्स मतलब बहुत प्यारे सब्जेक्ट हैं गेट की, कंप्यूटर साइंस के, तो ऐसे हम सारे सब्जेक्ट लाएंगे आपके लिए फ्री में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लो।